बिहार पंचायती राज विभाग नई भर्ती 2024। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 2025 में यानी अगले साल बिहार में चुनाव है। आए दिन आप एक नई भर्ती बिहार में देख रहे हैं। इसी के चलते एक और नई भर्ती आपको देखने को मिल रही है जिसका नाम है बिहार पंचायती राज विभाग नई भर्ती। तो इस भर्ती के बारे में हम A to Z जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या एज रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन है, सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। भले ही ये चुनावी लॉलीपॉप हो, लेकिन आज के बेरोजगारी के टाइम में अगर हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो इससे बड़ा अच्छा और इससे ज्यादा अच्छा और इससे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में, क्या है, कैसे है, कितनी इसमें पोस्ट हैं, कौन कौन एलिजिबल है इसके, और इसका अप्लाई डेट क्या है, कितनी इसमें सैलरी होती है, सारी जानकारी A to Z। और बहुत सारे साथियों को एज को लेकर दिक्कत होती है, तो एज तो भैया इसमें बहुत ज्यादा है, तो एज को तो लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो इस भर्ती की ये है कि आपकी इंग्लिश नहीं आ रही है पेपर में, क्योंकि बिहार के बच्चे इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरते हैं, दूर भागते हैं। तो इसीलिए सोचा है कि क्यों ना हम नीतीश कुमार ने सोचा क्यों ना हम एक और खुशखबरी दे दें कि यहाँ इंग्लिश को हटा दें। तो इंग्लिश तो आपकी हटा दी है, क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा, सारी जानकारी A to Z हम बात करेंगे। इस कितनी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। आपको नोटिस भी मैं दिखाऊंगी भाई कि नोटिस आ चुका है, आपकी भर्ती आ रही है, कितनी पोस्ट पर है, क्या है, सारी जानकारी। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा जिससे एक भी जानकारी आपसे मिस ना हो, ठीक है जी। तो कौन कौन किस किस पोस्ट को भर सकता है, सारी जानकारी। 2025 में चुनावी लॉलीपॉप आप सभी को मिल रहा है। अभी से चुनाव है 2025 में, क्योंकि भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अब जैसे झारखंड में क्या है, तो यहाँ पर आप ये जिलावार अपनी सीट देख सकते हैं किसमें कितनी है। तो कचहरी सचिव यहाँ पर जिला है, ये कचहरी सचिव के लिए है, ये न्याय मित्र के लिए है। तो अररिया में 50 हैं, न्याय मित्र में 80, अरवल जिला है जो आपका, उसमें 16 हैं, न्याय मित्र में 41, औरंगाबाद में 10 और इसमें 21, बांका में 34, 46, 43, 65। इस तरह से आप ये सारी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मुजफ्फरनगर, नालंदा, नवादा और पंचारण, पटना, पूर्णिया, ये सारा आप साथियों यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज सबका दे रखा है ना। सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो यहाँ वैशाली में 103 पोस्ट दिख रही हैं, 123 दिख रही हैं समस्तीपुर में, 147 दिख रही हैं पूर्वी पंचारण में, और यहाँ पर उसके बाद हो गया यहाँ पर 158 मुजफ्फरनगर में दिख रही हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट हैं। उसके बाद पूर्वी चंपारण में यहाँ पर भी 129 दिख रही हैं, ठीक है, इसमें जो आपने देखा कचहरी सचिव में। तो ये आप बिल्कुल बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अपने अपने जिलावार यहाँ पर देख करके फॉर्म फिल कर देना, ठीक है जी। अब देखते हैं पंचायती राज विभाग में 15,000 पदों पर बहाली होगी। यहाँ पर देख सकते हैं पटना हिंदुस्तान ब्यूरो। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि विभाग में लगभग 15,000 पदों पर बहाली विधानसभा चुनाव से पहले कर ली जाएगी। सूचना भवन में प्रेस वार्ता में बुधवार को कहा, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के 30 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना बीपीएससी को भेजा जा चुका है और यहाँ पर 366 पदों पर अंकेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। उसके बाद सचिव के इतने और इन्होंने सारे पोस्ट के बारे में यहाँ बता रखा है। बाकी यहाँ पर विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार ने कहा कि इसी माह ग्राम कचहरी में ई-कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा। देश भर में लागू नए कानून के संबंध में जल्द पंच सरपंच को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और ग्राम कचहरी में इतने दीवानी और इतने फौजदारी केस निपटान किए गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा आपको दे रखा है और ये सब चुनावी लॉलीपॉप है, बट भाई जितना मिल जाए उतना ले लो, है ना। यही हम कहना चाहेंगे यहाँ पर कि जो मिल रहा है उसमें खुश रहो और वो ले लो, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पर कितना मारा मारी हो रही है एक नौकरी के लिए, चाहे फिर वो सफाई कर्मचारी की क्यों ना हो। तो यहाँ पर पंचायती राज विभाग की अच्छी भर्ती है, इनको ले लो और इनकी तैयारी में लग जाओ। दिसंबर तक ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में ही मिलेगी, दिसंबर से पहले तक, यानी दिसंबर से पहले ही मिल सकती है और दिसंबर तक आपको ये भर्ती देखने को मिल।
तैयारी तो उन्होंने करी नहीं, किसी बच्चे को रोजगार तो दिया नहीं, तो क्या होगा वहां पर? अब मैया योजना और ये सारी योजना है, इनका क्या है, 1000 से 2500 कर दिया, ये कर दिया, फलाना ढिकाना। लेकिन ये तो भाई नौकरी दे रहे हैं आपको, तो अच्छी बात है ना। यहाँ पर बिहार में झारखंड की तरह तो नहीं है, तो वहां तो उनके हारने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। लेकिन शायद ये यहाँ जीत जाए, क्योंकि आज के टाइम पर रोजगार बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। देखिए टोटल पोस्ट है 16,510 टोटल पोस्ट है इसमें, 16,510। एज क्या रहेगी? 18 से 37 वर्ष। भाई बहुत ज्यादा है। मिनिमम आप 18 वर्ष के होने चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष के, अगर आप जनरल में आते हैं तो। अगर आप आते हैं एससी और ईबीसी में तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। ये भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, नहले पे ढेला लग गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप एससी एसटी फीमेल हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 42, यानी बुढ़ापे में नौकरी ले रहे हैं। हाँ भाई पहले तो इन्होंने नौकरी दी नहीं, लेकिन अब क्या है, चुनाव के टाइम पे नौकरी दे रहे हैं, तो बुढ़ापा ही आएगा ना, और क्या आएगा। तो चलो कोई बात नहीं, 18 से 42 साल तक ये नौकरी दे रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है कि पहले नहीं दे पाए तो अपनी गलती मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और अब हमें नौकरी दे रहे हैं। चलिए उसके बाद क्वालिफिकेशन देखेंगे। अगर आप 12वीं पास हैं तो भी आपके लिए नौकरी है, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो भी आपके लिए नौकरी है। देखिए यहाँ पर देखेंगे अप्लाई डेट के बारे में, उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में जीके जीएस है, मैथ है, साइंस है और रीजनिंग है। ठीक है जी। 12th लेवल का आपका पेपर आएगा। ये सारे चारों सब्जेक्ट हैं इसमें, जो कि हर एक एग्जाम में आपने देखने को मिल जाते हैं, यानी कॉमन सब्जेक्ट आ रहे हैं आपके पेपर में। बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। ग्राम कचहरी सचिव की 1504 पोस्ट है, न्याय मित्र की 2304 पोस्ट है, एलडीसी की 504 पोस्ट है, पंचायत सचिव की 3532 पोस्ट है, तकनीक सहायक की 2096 पोस्ट है, लेखपाल की 6570 पोस्ट है। सबसे ज्यादा पोस्ट अगर कहीं है तो वो लेखपाल में है। भाई लेखपाल, हम तो इतना ज्यादा लड़ाई करते हैं लेखपाल के लिए, इतना ज्यादा कंपटीशन झेलते हैं, लेखपाल के लिए भर्ती आ गई। हाँ भाई लेखपाल के लिए भर्ती आ गई, 6570 पोस्ट पर ये भर्ती है। उसके बाद देखेंगे सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर पोस्ट है पंचायत सचिव में, तीसरे नंबर पर न्याय मित्र में, उसके बाद चौथे नंबर पर तकनीक सहायक में, फिर उसके बाद 5वें नंबर पर ग्राम कचहरी सचिव में और उसके बाद एलडीसी में। तो जो आपके मनपसंद है उसमें आप फिल कर दीजिए फॉर्म। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी, उसके बाद लेखपाल में आपकी 12th और ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट रहेंगी, बाकी सभी 12th लेवल की है। चाहे आप ग्राम कचहरी सचिव की बात करें, चाहे आप एलडीसी की बात करें, चाहे आप ग्राम सचिव की बात करें, पंचायत सचिव की बात करें, चाहे तकनीक सहायक की बात करें, तो यहाँ पर ये सारी 12th लेवल की वैकेंसी हो जाती है। न्याय मित्र आपकी ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी, बाकी लेखपाल में 12th की भी है और ग्रेजुएशन की भी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आती है कि भाई हमारी अप्लाई डेट क्या है, कब से अप्लाई करेंगे। तो देखिए दिसंबर तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी, दिसंबर। ओके, तो साथियों दिसंबर तक आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसमें आपकी टाइपिंग भी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि भर्ती आ चुकी है। वही भर्ती है, परमानेंट भर्ती है ये होगा, तो इसमें परमानेंट है, 60 साल पर ही आपको रिटायरमेंट मिलेगा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, अच्छी खासी भर्ती है। और है ना, संविदा वगैरह अगर हुआ तो देखो, क्योंकि चुनाव का टाइम है, हो सकता है संविदा पर करें, लेकिन रहेगा आपका 60 साल का ही पूरा टेन्योर। ठीक है, कैसे भी करें 60 साल का टेन्योर रहेगा। और आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो 30,000 स्टार्टिंग आपको क्या है यहाँ पर सैलरी रहेगी, 30,000 स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये क्या है आपकी सैलरी हो गई। तो सैलरी हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। और ये भर्ती आएगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी, ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना। ये दोनों भर्ती तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने को मिलेंगी।